होप सो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन, करीबन 50 क्वेश्चन के आसपास का ये क्लास है, 50 क्वेश्चंस। और सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से होगा। बिल्डिंग मटेरियल, एग्रीगेट, आरसीसी, आरसीसी, स्टील और कंक्रीट, मतलब जो पेपर वन है, इन पेपर वन के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। करेक्ट। चलिए, और यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है, हाँ, कि लॉस एंजलस मशीन यूज टू व्हाट। एब्सोल्युटली राइट। मतलब अगर मैं कहूँ कि सबसे जो बेस्ट टेस्ट है रोड एग्रीगेट के लिए, मेनली रोड एग्रीगेट के लिए, तो जो बेस्ट टेस्ट है वो लॉस एंजलस टेस्ट है। क्यों? एब्रेशन रजिस्ट करता है। ठीक है, वैसे तो ये इम्पैक्ट भी बताता है, इम्पैक्ट भी बता देता है, लेकिन जो हमारा मेन इसकी रिक्वायरमेंट है वो एब्रेशन की है, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और इससे हम क्या निकालते हैं? एब्रेशन वैल्यू निकालते हैं। पता है ना हम क्या निकालते हैं? वी कैलकुलेट एब्रेशन वैल्यू। और ये एब्रेशन वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर हम सरफेस पे यूज़ कर रहे हैं तो। बट ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर हो एब्रेशन। पर वहाँ पे इम्पैक्ट भी टेस्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो दूर से गिरता है तो इम्पैक्ट भी टेस्ट करता है। दैट इज गुड ईयर। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया फिर से। गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन फ्रॉम। मैं नाला करता हूँ, आप लोग अलग अलग आंसर करते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं नाले में, तो इसलिए मैं इसको नाले को लेता हूँ, और इसमें तो सल्फेट वगैरह होगा, H2S वगैरह होगा। तो इसको आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, IS 2386 पार्ट 4। इतना तो मुझे भी नहीं याद है, जो कोड आप बता रहे हैं इतना तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन आपकी तैयारी नो डाउट अच्छी है। और इतना कुछ मेन 8-10 कोड है, 8-10 कोड के बारे में पूछता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। काफ़ी बेसिक सवाल है, काफ़ी बेसिक सवाल है, बल्कि आपको आरसीसी वगैरह में थोड़े से अच्छे सवाल मिलेंगे। एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन, बोलिए। यस, इज लेस देन 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन। एंड एन एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड, यहीं पे दोनों बताता है, इलोंगेटेड इफ इट्स मैक्सिमम डायमेंशन, नॉट लीस्ट डायमेंशन, मैक्सिमम डायमेंशन इज मोर देन। चलो ये भी आंसर करो। चलो यहाँ तो पूछ रहा है फ्लेकी का, तो फ्लेकी पूछ रहा है, तो फ्लेकी तब होता है जब उसकी कम से कम वाली डायमेंशन, लीस्ट डायमेंशन 3/5 से भी कम है, तो 3/5 ऑफ द मीन से भी कम है। और ये एलोंगेटेड है जब उसकी मैक्सिमम डायमेंशन ज्यादा है, कितना? 9/5 ऑफ द मीन से, 9/5 ऑफ द मीन से। करेक्ट। तो दिस इज इट, दिस इज इट। करेक्ट। तो कोई एग्रीगेट फ्लेकी है, कोई एग्रीगेट फ्लेकी है जब उसकी सबसे कम डायमेंशन, लीस्ट डायमेंशन क्या होती है? थिकनेस होती है। जब उसकी थिकनेस लेस देन 3/5 ऑफ द मीन है तो वो फ्लेकी है। मैक्सिमम डायमेंशन क्या होती है? लेंथ। तो अगर किसी का लेंथ 9/5 ऑफ द मीन से क्या है? ज्यादा है, तो वो क्या है? इलॉन्गेटेड है। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि 3/5 को अगर, मतलब ये जो फ्लेकी वाला है, इस फ्लेकी वाले को अगर इलॉन्गेटेड होना पड़ेगा तो 3 टाइम्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 9/5, 9/5। तो ये क्या हो जाएगा? 9/5। तो जब ये 9/5 हो जाएगा तो अगला क्वेश्चन इसी पर है कि फ्लेकी वाले को इलॉन्गेटेड तब करूंगा जब साइज में कितना बढ़ेगा। भाई 3/5 है, 3/5 से आप कंपेयर कर रहे हैं मीन साइज को, और अगर 3/5 से कम है, लेसर है तो क्या बन जाता है? फ्लेकी बन जाता है। और 9/5 से मोर है तो क्या बन जाता है? इलॉन्गेटेड बन जाता है। तो 3/5 से 9/5 में जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो फ्लेकी क्या बन जाएगा? इलॉन्गेटेड बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि फ्लेकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलॉन्गेटेड, फ्लेकी वाले को हम इलॉन्गेटेड कब कहेंगे? ठीक है बिट्टू, आपका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, मोर देन 6.3 है, इलॉन्गेटेड 9.5। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो फ्लेकी को इलॉन्गेटेड कब कहेंगे? जब थ्राइस द मीन साइज, लेंथ इज थ्राइस द मीन साइज। समझ रहे हैं? तो 3 टाइम्स, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये काफ़ी जो है ढंग का एक सवाल बनता है, और जिससे आपको काफ़ी आंसर करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट आई टॉक ऑन सम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रेडिंग ऑफ द सैंड, जो सैंड की ग्रेडिंग है, एंड इट कॉजेज ग्रेट वेरिएशन, ये बहुत ग्रेट वेरिएशन कॉज करेगा। किस चीज़ के लिए वेरिएशन कॉज करेगा? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन कॉज करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन कॉज करेगा, ड्यूरेबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। अगर हम सैंड को प्रॉपरली ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो हमको किस चीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगी, या क्यों हमको, या कहाँ हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगी? बताइए। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में, या फिर ऑल ऑफ द अबव?
अच्छा सर, मुझे जो याद रहता है मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि रिवाइज हो जाएगा, यदि गलत होगा तो आप पॉइंट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ आप गलत होते हो और जो मुझे पता रहता है वो मैं पॉइंट कर देता हूँ। कभी कभी यहाँ इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, सबको पता है। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि जैसे टीचर जो होता है ना, वो एक लिमिटेड कंटेंट तक होता है, हमको उस लिमिटेड कंटेंट में ज़्यादा जानकारी होती है। स्टूडेंट को क्या होता है, पूरा 12 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, मुझे पूरा 12 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है। तो इस वजह से कभी कभी आप ऐसी चीज़ भी लिख देते हो जो मेरे आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है। बट हाँ, आप जो भी कमेंट करेंगे, अगर मुझे उसमें कुछ भी इनअप्रोप्रिएट दिखेगा तो मैं उसको पॉइंट आउट कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, वर्केबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है भाई, करनी पड़ेगी उसको प्रॉपर जो है ग्रेडिंग। स्ट्रेंथ की भी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं भी मिलेगा। ड्यूरेबिलिटी के कल मैंने बताया था कि ड्यूरेबिलिटी कल पढ़ाई थी, तो ये तीनों अफेक्ट होंगी। चलिए देखिए, बल्किंग से मुझे लगता है ना कि बहुत सारा सवाल बनता है, और अगर आप एग्रीगेट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं या बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो बल्किंग का को बिना पढ़े आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको जैसे एक बात समझाऊं कि जो लूज सैंड होती है, जनरली लूज सैंड में ज़्यादा होता है, और लूज सैंड को अगर हम लूजली डंप कर देते हैं, एनवायरनमेंट में ओपन में छोड़ देते हैं, और फाइन सैंड को लूजली डंप करते हैं, सॉरी फाइन सैंड को हम लूजली डंप कर देते हैं, तो जब यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कुछ 4 से 6 मॉइस्चर कंटेंट पे वो एंट्रैप कर लेता है, क्या इट एंट्रैप्स सम 4 to 6% के मॉइस्चर कंटेंट पे इट एंट्रैप्स सम वॉइड में कुछ मॉइस्चर एंट्रैप कर लेता है, और वो वॉल्यूम क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये जो है सैंड में तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है, क्यों मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है। तो ये जनरली फाइन सैंड में फिनोमेना होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये वही है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेंसिटी नहीं, क्योंकि डेंसिटी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। सैंड ऑक्यूपाइज मिनिमम वॉल्यूम, ये बिल्कुल नहीं है, कॉम्पैक्शन बिल्कुल नहीं है। तो बल्किंग क्या फिनोमिना है, आप यहाँ समझो। तो बल्किंग इज फिनोमिना कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है सैंड का। कौन सा सैंड का, फाइन सैंड का, जी हाँ फाइन सैंड में ज़्यादा होता है ड्यू टू मॉइस्चर एंट्रैप कर लेते हैं। सैंड्स क्या करती हैं, ये जो सैंड के पार्टिकल्स है ना, ये अपने बीच में क्या करती हैं, मॉइस्चर को पकड़ के रख लेती हैं, एंट्रैप करके रख लेती हैं। तो इनके बीच में ये क्या होगा, ये कुछ मॉइस्चर को एंट्रैप कर लेती हैं यहाँ पे, तो इस वजह से, तो विच कीप सैंड पार्टिकल्स अपार्ट। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। हाँ ठीक है, फाइन। बल्किंग कहाँ होगा ज़्यादा, मैंने बोला मोर इन फाइन सैंड में बल्किंग ज़्यादा आपको मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी डी हियर, कि बल्किंग विल बी मोर इन फाइन सैंड एज वेल। नेक्स्ट बात करते हैं, बल्किंग कब होता है, जब परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया 4 से 6%। तो अगर 4 से 6% है तो डेफिनेटली 5% आंसर यहाँ पे आप टिक कर देंगे। तो बल्किंग हमको ज़्यादा कब होगा, बल्किंग मैक्सिमम कब मिलेगा, या वॉल्यूम में जो चेंज है वो मैक्सिमम कब मिलेगा, 5% के आसपास, 5% के आसपास, करेक्ट, या 4 to 6%, 4% भी ज़्यादा आपको मिलता है। चलिए, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन ये वेरी कर सकता है साइट पे डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट। तो अगर आरसीसी कंस्ट्रक्शन है तो जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है ये लिमिटेड है, इट इज़ लिमिटेड। कहाँ तक ये लिमिटेड होता है बताइए। अगर आप किसी आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो कोर्स एग्रीगेट कितनी साइज़ का यूज़ करना है आपको, हाँ 20 से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, तो लेस देन 20 mm यूज़ करना है, या फिर जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है ये 20 mm होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, एंड इट इज़ वेरी इंप्रेसिव, एब्सोल्युटली राइट। तो अगर आप आरसीसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कोर्स एग्रीगेट की जो साइज़ है इट कैन नॉट बी लेस देन मोर देन 20 mm, तो मैक्सिमम साइज इज लिमिटेड टू 20 mm। अच्छा, लॉस एंजल्स फिर से आ गया, लॉस एंजल्स इज मेड टू डिटरमाइन अबरेशन रेजिस्टेंस, फिर से आ गया, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्रीगेट इज सेड टू बी अ साइक्लोपीन एग्रीगेट। हम एग्रीगेट को साइक्लोपीन एग्रीगेट कहेंगे कब, उसका साइज कितने से ज़्यादा होगा कि हम उसको साइक्लोपीन एग्रीगेट कहेंगे। यस एब्सोल्युटली राइट, अगर उसका साइज क्या होगा 75 mm से ज़्यादा होगा तो विल कॉल इट एज, यस अमन एंड बिट्टू बोथ ऑफ योर राइट। तो उसका साइज अगर क्या होगा 75 mm से ज़्यादा होगा तो दैट एग्रीगेट विल बी कॉल्ड एज साइक्लोपीन एग्रीगेट, करेक्ट। फिर वही रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 4 to 6 मॉइस्चर कंटेंट, सही है। बल्किंग, इसका आप आंसर करिए, यस भरत का भी आंसर सही है। चलिए 4-5 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि ये कौन सा सही है, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड कैन गो अप टू 40%, मतलब वॉल्यूम 40% जा सकता है। नेक्स्ट, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 4 to 6% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ओके। नेक्स्ट, बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसिडर्ड इन द वेट बैचिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स,
ओके, ध्यान से सुनिएगा। यस, वेट बैचिंग क्यों होगा? बल्किंग से तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वेट थोड़ी ना बढ़ रहा है। बल्किंग से तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ठीक है, वेट बढ़ता है थोड़ा, लेकिन मेन जो है वो वॉल्यूम को हम काउंट करते हैं। तो वॉल्यूम इतना बढ़ सकता है, 4 to 6 पे मैक्सिमम होता है। फ्री मॉइस्चर फॉर्मेशन और सैंड गेन होता है। वेट बैचिंग में बल्किंग क्यों लेगा? जब वॉल्यूम बैचिंग करेंगे तब। हाँ एग्जैक्टली, नॉट इन वेट बैचिंग। तो सी जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ये हुआ सी। ठीक है, बल्किंग में खूब सारे सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैं शायद करवा चुका हूँ, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने शायद करवा दिए हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन की सीरीज शायद हो चुकी है एक बार, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं। यू मे गॉट सम रिपीटेड क्वेश्चन एज वेल। एक सेकेंड, आपको कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मिल सकता है। लेट मी कम अप वाटर बॉटल। इसका आंसर करिए। आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन कि 1:2:4 का कंक्रीट मिक्स है, मतलब ये है सीमेंट, ये है सैंड, ये है एग्रीगेट। मतलब एग्रीगेट माने कोर्स एग्रीगेट। तो ये बोल रहा है कि जो इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होगा पर 50 kg ऑफ सीमेंट क्या होगा? चलिए बताइए, बहुत सिंपल है। अगर सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो दिया है तो कितना रिक्वायर्ड होगा उसको पूछ रहा है। आंसर करिए। आई कम अप विद वाटर बॉटल। अच्छा, एक बात आपको समझना है कि एक 50 kg ऑफ सीमेंट, हाँ इसका आंसर है 70 लीटर 140 लीटर, राइट। बताता हूं क्यों। एब्सोल्युटली, डी इज एब्सोल्युटली राइट। लुक हाउ, सीमेंट अगर 50 kg है तो सैंड कितना होगा? 100 kg, क्योंकि 2 टाइम्स है। और एग्रीगेट कितना होगा? 200 kg, क्योंकि क्या होगा? 4 टाइम्स है। लेकिन ऑप्शंस दिए हैं लीटर में। तो एक बैग जो होता है सीमेंट का वो 50 kg या 35 लीटर देता है। 35 लीटर का उसमें वॉल्यूम होता है। तो 35 लीटर तो ये 70 लीटर, और ये 70 लीटर तो 140 लीटर। तो आप ये गलती से मत करिएगा, लीटर्स में है तो 70 लीटर्स या ये करिएगा आंसर। समझ गए? तो दिस इज द होल पिक्चर विच वी कैन कॉल इट एज। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.